धीरे रोशनी में एक शख्सियत नमूदार होती है। ये शख्सियत इस कदर रोशन है कि आंखों को संभालना मुश्किल हो जाता है, मगर जैसे ही रोशनी कुछ मध्यम होती है के दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तबाही का मदावा करने के लिए अल्लाह के वादे को याद रखते हैं। उनके दिलों में उम्मीद की एक चमक है, एक ऐसी चमक जो क़यामत के करीब आने वाले आखिरी निजात दहिंदा की निशानियों के साथ जुड़ी है, इमाम मेहदी की आमद की चमक। ये वो अफराद हैं जिन्हें इल्म व हिकमत की रोशनी से नवाजा गया है, वो जो एक मुद्दत से इमाम मेहदी के आने के मुंतज़िर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के वादों को अपनी जिंदगियों में गहराई से महसूस किया है, और अब जब तमाम अलामात पूरी हो चुकी हैं, वो जान चुके हैं कि यह वक्त है, वो लम्हा है जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होने वाला है। आज तमाम अब्दाल एक घने दरख्त के नीचे जमा हैं, जहां उनके दरमियान एक गहरी गुफ्तगू हो रही है। उनकी नजरें मुतहरक हैं और हर शख्स को यह एहसास हो रहा है एक संगीन फैसला किया जा रहा है। एक अब्दाल कहता है, तमाम अलामात पूरी हो चुकी हैं। हदीस में आया है कि इमाम मेहदी एक ऐसे वक्त में आएंगे जब दुनिया भर में फसाद और जुल्म की इंतहा हो चुकी होगी, और हमने वो तमाम अलामात देख ली हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर दुनिया की उम्र में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए, तब भी अल्लाह उस दिन को इसलिए तोल देगा कि मेरा अहले बैत में से एक फर्द आए जिसका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होगा और उसका वालिद भी मेरे वालिद की तरह होगा। आज अब्दाल एक नई रूहानियत के साथ अपने सफर पर रवाना हो रहे हैं। उनका अज़म और यकीन और ही पुख्ता हो रहा है। उनके दरमियान खामोशी है, बस सहरा की हवा की आवाज और उनके कदमों की सरसराहट सुनाई देती है। हमें इमाम मेहदी को पहचानने के लिए जो अलामात दी गई हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। उनका चेहरा रोशन होगा और उनकी नाक और पेशानी खास तौर पर नुमाया होगी, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत थी। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वो हमारी कौम के दरमियान आएगा जहाँ फसाद और जुल्म की इंतहा हो चुकी होगी। ये वो सिफात हैं जो इमाम मेहदी के बारे में बताई गई हैं। उनके आते ही दुनिया भर में इंसाफ कायम होगा और वो लोगों को इस बात की याद दिलाएंगे कि अल्लाह की मदद हमेशा करीब पकी है। हमें याद रखना चाहिए, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हमारे अहले बैत में से हैं और उनकी रहनुमाई से दुनिया की तारीकी दूर हो जाएगी, जैसे रात के बाद सुबह की रोशनी आती है। अब अब्दाल एक दूसरे से अलग होकर मुख्तलिफ रास्तों पर चल पड़े हैं। हर एक का दिल यही दुआ करता है कि इमाम मेहदी का सुराग उन्हें मिल जाए।